पाकिस्तान में रहना आसान नहीं है। वो जो हम रह रहे हैं ना, हम और बहुत सारे लोग, वो बहुत मुश्किलात का सामना करते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो इस तरह के हालात हैं कि यहाँ पे तो इज़्ज़त कोई डिज़र्व करता ही नहीं है। आउट ऑफ कंट्री में इंसान को चले जाना चाहिए। आउट ऑफ कंट्री में ये है कि आपकी वहाँ पे इज़्ज़त भी सिक्योर होती है और आपके बच्चे भी सिक्योर होते हैं और आपकी लाइफ भी सिक्योर होती है। बस मैंने तो टेंशन में आके यही सोच लिया कि बस बंदा जो है ना पाकिस्तान को लीव करे और आउट ऑफ कंट्री में मूव कर जाए। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें सलामत रहें, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ रहें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के मैं भी ठीक हूँ और खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और सुकून में हूँ, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि इंसान को जो है ना पाकिस्तान लीव करके और आउट ऑफ कंट्री चले जाना चाहिए, और आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए भी उसके पास बहुत सारे सोर्स होने चाहिए, तो फिर ही वो मूव कर सकता है। ये सारी बातें मैं आपके साथ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं कल बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। हमें एक कॉल आ गई थाने से, तो उन लोगों ने जो है ना हमें बहुत ही डिसार्ट किया और बहुत ही कह लें कि बातों बातों में ना टॉर्चर करने वाली बात थी। तो मैं बहुत परेशान हो गई। आप कह लें कि सडन इस तरह का अगर किसी के साथ भी इस तरह की कॉल आ जाए और वो कहे कि हमें आपका नंबर फ़लाँ फ़लाँ बंदे ने दे दिया है और इस तरह सारी बात है, हमने उस बंदे को पकड़ना है, तो आपके पास है, वो आपने छुपाया हुआ है, कुछ भी वो आपके ऊपर कोई भी सारे इल्ज़ामात लगाता जा रहा हो, तो वो फिर आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप तो वैसे ही जो है ना इंसान कहेगा कि मैं तो मौके के ऊपर ही जो है ना, वो एक टेंशन तो होती है लेकिन उसका हाथ पाँव भी काम नहीं करते, दिमाग भी काम नहीं करता। स्ट्रेस तो इस तरह का ही होता है ना फिर जब सडन कोई परेशानी आती है तो। बाकी अल्लाह पाक सबको परेशानियों से महफूज रखे। मैं आपको सुनाती हूँ, आपको मैंने लाइव से सुनाना है, मैंने रिकॉर्डिंग की है उस इंसान की। वो बहुत ही कोई बदतमीज़ इंसान था जिसकी कॉल आई। आप खुद सुने कि मेरी उसके साथ क्या बात हुई। मैं अच्छी भली किचन में काम कर रही थी, तो मैं जो फ़ोन यूज़ करती हूँ उसमें सिम नहीं है और मैं छोटा फ़ोन यूज़ करती हूँ उसमें डबल सिम है। उसमें एक मेरी बेटी की सिम है, एक मेरे नाम की सिम है। बेटी मेरे पास फ़ोन लेकर आई, उसने पहले भी कॉल अटेंड की तो बंद हो गई। अब दोबारा उसने अटेंड की तो वो मेरे पास लेकर आई। उसकी थोड़ी-सी बात हुई कि मैं फ़लाँ-फ़लाँ बोल रहा हूँ, आप मेरी किसी से बात करवाएँ। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं थाना मदीना टाउन से बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? थाना मदीना टाउन से। अच्छा, किसका नंबर है? आपने जिस नंबर पे किया आपको पता होगा, आपने क्यों किया, किससे बात करनी है? और बीबी, हमें इस नंबर की कंप्लेंट आई है आपकी। थाना मदीना टाउन से बात कर रहा हूँ मैं। वो तो मुझे पता चल गया कि थाना मदीना टाउन से आप बात कर रहे हैं, तो कंप्लेन किस बात की है? हाँ जी बीबी, आपकी आवाज आ रही है। ये चौधरी शफीक का नंबर है, मुझे उससे बात करवाएं। भाई यहाँ पे कोई चौधरी शफीक नहीं है, मैंने आपको बताया है, आपने गलत नंबर मिलाया है, आप किसी और नंबर पे कॉल करें। बीबी, मुझे पता है मैंने सही नंबर पे कॉल की है। आप झूठ का सहारा मत लें, मुझे उससे बात करवाएं। भाई हम झूठ का सहारा क्यों लेंगे? हमने उसको गिरफ्तार करना है, नहीं तो हम आपके घर पहुंच जाएंगे, फिर आप ना हमें कीजिएगा। नहीं, मुझे ये बताएं ज़रा, आपने उसको गिरफ्तार करना तो हमें फ़ोन क्यों किया आपने? जब ये नंबर उसका है तो फिर उसी को गिरफ्तार करके फोन पे उससे बात करनी है ना। देखें, नंबर उसका नहीं है, मैं आपको पहले भी प्यार से बता चुकी हूँ, तमीज़ से बता चुकी हूँ। आपके साथ मैं इज़्ज़त से बात कर रही हूँ और आप बार बार मुझे कह रहे हैं कि नंबर उसका है। तो बीबी, हमने कौन से आपकी बदतमीजी कर दी है? हमने तो आपको कहा है हमारे मुल्ज़िम से बात करवाएं, हमारा नंबर है उसके। भाई क्यों नहीं बात करवा रही उससे? यहाँ पे कोई शफीक नाम का आपको पता है कि किसी मुजरिम को तना देना, उसको छुपाना, ये भी एक जुर्म है। आप भी उसमें गिरफ्तार हो जाएंगे। हमने जब उसको कहीं छुपाया नहीं, हम उसको जानते नहीं, वो आपका अपना ही बंदा होगा, जाएं जहाँ ढूंढना उसको ढूंढें जाके। आपने मुझे क्यों कॉल की है? बीबी, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है, ये नंबर उसी का है। आप मत उसको छुपाएं, हमारी जो है ना आप हेल्प करें, बजाय कि अपने लिए मसला क्रिएट करना करें। भाई मसला तो फिर अब आप अपने लिए बना रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सीधे तरीके से मसले नहीं बनते, मसले बनेंगे तो मान लोगों के लिए, जो तुम लोग झूठ बोल के उसको छुपा रहे हो।
ओ भाई मेरी बात सुनो, इज्जत से बात कर रही हूँ, आपको साथ इज्जत दे रही हूँ। अगर आप बोल कहाँ से रहे हैं? थाना मदीना की आप बात कर रहे हैं? कहाँ से हैं, कौन से शहर से हैं? जी मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। तो मुल्तान में ढूंढे, मैं तो मुल्तान से नहीं हूँ। आप बेशक मुल्तान से नहीं है, लेकिन ये नंबर उसका जहाँ भी चल रहा है, हमने वहीं पे आके इसको लोकेट करके गिरफ्तार कर लेना है। तो करें ना, जहाँ से मिलेगा वहीं से करेंगे। तो हम आपको मैं आपका नंबर ब्लॉक पे लगा दूंगी और आपका नंबर भी ना कहीं दूंगी, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपने गलत कॉल की है। कहाँ कहाँ नंबर देंगी? हमारे इदारों में खुद आके हमें नंबर देंगे। हेलो, हेलो, आपने फिर कॉल कर दिया। मैंने अभी आपसे कहा था कि अब आप कॉल मत कीजिएगा, जहाँ पे आपको आपका बंदा चाहिए वहां से ढूंढे जाके। तो बीबी कॉल क्यों काट रही हो? तुम हमारी, तुम हमें जानते नहीं हो, पुलिस वालों से किस तरह बात करते हैं? तो पुलिस वालों को ये तमीज़ नहीं है कि एक औरत के साथ कैसे बात करते हैं? आपको ये नहीं सिखाया गया? आपकी किताबों में ये नहीं पढ़ाया गया? और बीबी मैंने तो अभी उर्दू में बात की है, पंजाबी में भी कर लूं, मैं कर रहा हूँ पंजाबी में बात। मुझे आती है करनी, तुम करके तो देखो जरा, तुम क्या समझते हो खुद को? तो बीबी तू कर ले पंजाबी च गल, मैं को संभाल के बात कर, बताऊंगी तुझे मैं पंजाबी में भी कैसे बात करते हैं। अभी तो मैं तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ। कहानी नहीं है यहाँ पे, सीधे तरीके से बात करो, बंदा निकाल के दो हमारा, बात कराओ उससे हमारी। मैंने बताया यहाँ कोई बंदा नहीं है आपका, आपने रॉन्ग कॉल की है। आप अपना नंबर दोबारा पता करें, जहाँ जिन लोगों ने आपको ये नंबर दिया है आप उनसे रब्ता करें। आपका नंबर मैं साइबर क्राइम में दे दूंगी और आपकी कॉल भी रिकॉर्ड कर लूंगी। जितना मर्जी छुपा लो, हम जब घर पहुंच गए ना तो फिर ना मेरे बात में कहना कि जब तुम्हें भी उठा के लेके जाऊंगा डाले। मुझे तो लगता है आपको ना उठाना पड़ जाए मुझे। इतनी हिम्मत नहीं है पुलिस वाला को कोई उठाए। चलें बहस बंद करें और फ़ोन बंद करें। अब आपका नंबर भी मैं ब्लॉक पे मैं क्या लगाऊंगी, बल्कि आप मेरा नंबर ब्लॉक पे लगाएंगे और इस तरह डर जाएंगे। अब आपका नंबर मैं ना FIA में दूंगी और साथ साइबर क्राइम में भी दे दूंगी। अपनी तैयारी करें आप। सारी रिकॉर्डिंग आपको सुनाई ताकि आपको पता चल सके कि लोग किस तरह किसके साथ किस तरह का भी धोखा कर सकते हैं। किसी पे ट्रस्ट करने का ना कोई भी हाल नहीं है, और आप भी खुदारा किसी पे कोई ट्रस्ट ना करें। और मैं तो वैसे ही बहुत परेशान हो गई थी, तो बस फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो दोबारा कॉल नहीं आई। जब मैंने साइबर क्राइम का नाम लिया तो बस तबीयत मेरी ख़राब होनी शुरू हो गई थी। तो मियाँ जी आ गए थे घर, तो उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया, बहुत मुझे हिम्मत दी। उन्होंने कहा आपने तो इतनी हिम्मत से बात की है तो कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। इस तरह की कॉल्स आती रहती हैं, ये फ़जूल किस्म की रॉन्ग कॉल्स होती हैं, लोग तंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, आप घर से बाहर नहीं निकलती तो इसलिए आपको इन चीज़ों का भी इल्म नहीं है। तो आप बस हौसला रखें, परेशान ना हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि आपके जो केयरिंग हस्बैंड हैं, जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, वो आपके साथ हैं, तो आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने भी अल्लाह का शुक्र है कि फिर हिम्मत की और ख़ुद को दोबारा जो है ना अपना हौसला, अपनी पावर को ठीक किया कि बस अब कोई ऐसा मसला नहीं होगा। अब इंसान जो है ना ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। कॉल्स हैं, नंबर्स हैं, किसी के पास भी होते हैं, तो कोई भी ऐसे फ़जूल कॉल कर सकते हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र है कोई परेशानी नहीं हुई। तो मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग्स और प्यारी प्यारी बातों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो आप सब मुहतात रहें इन चीज़ों से, इन फ़ोन से, क्योंकि ये अकाउंट नंबर्स के लिए भी और इन सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए ये ऐसे कॉल्स करते हैं लोग। रॉन्ग कॉल्स करके किसी का भी नाम लेकर कुछ भी कहकर आपके फ़लाने का वो अपना काम कर लेते हैं, तो हम भी उनकी बातों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, और यही सारी गलत बातें हैं। तो बस सपोर्ट करने वाले जो हैं वो तो मेरे घर में मेरे मियाँ जी हैं, और बस आप भी एहतियात करें और मैं भी आइंदा के लिए एहतियात करूँगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए और अच्छे व्लॉग में और अच्छी अच्छी बातों के साथ और खुशी खुशी बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़।